नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभव और बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। हम अपने ब्रांच मेंबर्स के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उनके किस्से कहानियां जान रहे हैं कि कैसा रहा है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से अब तक का उनका सफर। इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हमारी नोएडा ब्रांच से रविंद्र अभी जी, जिनसे हम जानेंगे कि उनका कैसा रहा है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ तक का अब का सफर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। जी सर, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब कब से ज्वाइन किया आपने? देखिए 2007 में 2 दिसंबर 2007 मुझे याद है जी जब पहली बार मेरे नोएडा ब्रांच स्टार्ट हुई थी। तो एपीजे स्कूल में एक बहुत भव्य प्रोग्राम किरण जी ने रखा था, एपीजे स्कूल के ऑडिटोरियम में। तो उस प्रोग्राम में जब उनकी शिरकत हुई थी, तो जब मैंने उनको देखा कि सबसे ऊपर से नीचे आकर के एक एक से मिल रही हैं, ऐसी भव्य, ऐसी दिव्य शक्ति को मैंने जब देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। और बस फिर उस क्लब में मतलब जाने का फैसला कर लिया और हम बस मेंबर बन गए उसके। जी सर, इस एक तरह से एक तो मेरी शुरुआत हुई। जी, एक रीजन होता है ना सर कि मतलब क्यों ज्वाइन किया था आपने? कोई इंस्पिरेशन होती है? हाँ, जी रीजन ये था कि मुझे जब हम लोगों को जब पता चला, पंजाब केसरी अखबार पढ़ते थे, तो उससे पता चला कि नोएडा में मेंबरशिप शुरू हो रही है। दिल्ली में तो पहले से थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि रविंदर भाई, आप तो यार गाने वाने गाते हो और ये क्लब ज्वाइन करो, मजा आएगा। तो हमने फिर वहाँ बड़ा, जिस दिन उनका ऑडिटोरियम प्रोग्राम था, हालांकि उसमें चंचल वगैरह सब गा रहे थे और जी हमारी क्या औकात थी, लेकिन हम जोर लगा रहे थे हमारे दोस्त। तो खैर वहां तो बात बनी नहीं। बाद में जो हमारी ब्रांच हेड अंजू कश्यप जी जो थी जी, अंजू नोएडा मैडम की, जी। हाँ, उन्होंने उन्होंने कहा भाई वो कौन था जो गाने के लिए बड़ा परेशान था। मैंने कहा वो मैं था। तो इस तरीके से हमारी क्यूरियोसिटी हुई कि यार गीत संगीत का शौक रखते हैं और एक इतनी सुंदर क्लब हमको ज्वाइन करने को मिल रही है जिसकी कोई फीस ही नहीं है, बिल्कुल सर। निशुल्क। तो ये सोच के मन में हम कुछ दोस्तों ने ठान लिया और हम लोगों ने फिर वो क्लब ज्वाइन कर। जी सर, अगर आपसे पूछूं कि अगर शॉर्ट में आप बताना चाहें कि अभी तक का, आपने कहा कि आपने 2007 से ज्वाइन किया था, मतलब 2007 से 2021-22 तक लगभग 14 साल हो गए हैं, चौदह जी पंद्रह सर। साल पूरे हो गए हैं। तो अगर शॉर्ट में आप बताना चाहें कि आपका इन 14 सालों का अनुभव कैसा रहा, तो आप क्या बताएंगे सर? मेरा अनुभव इतना खूबसूरत और इतना अच्छा रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जब मैंने उनको गा के बताया पहली मीटिंग में अंजू कश्यप जी को, जी तो उन्होंने वहीं से फोन किया किरण जी को। हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर कलाकार हैं। तो किरण जी ने कहा भाई वहां पे एक प्रोग्राम रखो। उस प्रोग्राम का संचालन भी मेरे थ्रू ही करवाया। तो हम लोग ने गीत संगीत का प्रोग्राम रखा। उसके बाद किरण जी आई वहां पर। किरण जी आई तो फरवरी में, तो एक 15 सेक्टर 15 के पार्क में उन्होंने एक पिकनिक रखी। पिकनिक में हमारे गीत सुने। हमारे साथ एक राजन गुप्ता जी से जो सितार बजाते थे, अब तो जी वो नहीं रहे, आप शायद जानते होंगे। वो हमारे बड़े मुख्य कलाकार थे वीएनकेसी के। तो उन्होंने सितार पर, उनके सितार पर मैंने गीत गाए। तो ये किरण जी ने उसी वक्त फैसला किया कि भाई आप बहुत अच्छा गाते हो और जयपुर चलिए हमारे साथ। तो जयपुर में ब्रांच खुल रही थी और अखबार भी खुल रहा था। तो वहां गवर्नर वगैरह सब आए हुए थे, तो हमें किरण जी वहां ले गई। और जब वहां मैंने पहली बार यानी स्टेज परफॉर्मेंस दिया है, तो मुझे एक्चुअली गाइडेंस किरण जी से मिलती थी, ये जी मैं जरूर कहूंगा। किरण जी एक छोटी छोटी चीज बताती थी कि ये करना है आपको, ये गीत कौन सा गाना है, यहाँ तक भी इतनी, मतलब उनकी हर हर जिसको कहते हैं ना 16 कला पूर्ण, वो हर हर चीज को जानती हैं। तो उन्होंने मुझे गीत बताया कि ये देश है वीर जवानों का, आप गा सकते हो। मैंने गा के सुनाया, कहते ठीक है। फिर उसको मैं स्टेज पे ऊपर से गाता हुआ आ रहा हूँ माइक पकड़ के, और चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं, और वो इतना समा बंध गया। और उसके बाद तो फिर मैं उनके वहां का हीरो बन गया। उसके बाद मुझे किरण जी ने बहुत मौके दिए, बहुत मौके दिए। धीरे धीरे जब ब्रांचेस खुली, तो जी फिर सर। ब्रांचेस खुली तो मैंने एक गीत लिखा, एक फिल्म के ऊपर एक पैरोडी मैंने बनाई गीत, जो मैंने थीम वीएनकेसी यानी हमारी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के ऊपर एक गीत लिखा मैंने। हाय रे हाय, ये
केसरी क्लब का हुआ जब साथ खिले जज्बात मेरी जहाँ बल्ले बल्ले। तो ये जब गीत मैंने पहले अंजू जी को सुनाया, अंजू जी ने रिकॉर्ड करके किरण जी को सुनाया। उन्होंने कहा भाई ये गुड़गांव ब्रांच खुल रही है, इनको तैयारी कराओ। जी तो कुछ 10-12 लेडीज, 10-12 जेंट्स, भाई बहन सब हमने मिलके और कुर्ते पजामे पहन के, सदरी पहन के फिर वो गीत हमने वहां पे गाया। उसके बाद तो मेरा वो गीत किरण जी हर जगह गवाती थी और देशभक्ति के गीत भी गवाती थी। जी कई ब्रांचेस जी हमारी सर। खुली। सर मुझे पता लगा है कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जी के। जी, जी, इसमें कितनी सच्चाई है सर? इसमें बिल्कुल पक्की सच्चाई है और नंबर 1 था मैं। आउट जी ऑफ द 5 पहला नंबर मेरा था। और मैं इसको ये भी कहूंगा, किरण जी को श्रेय जाता था। किरण जी ने मुझे फोन करके कहा कि भाई आप एक अच्छे सिंगर हो, कलाकार हो, क्या दोगे हमको, कौन सा परफॉर्मेंस दोगे। मैंने कहा आप जैसा कहिए। मैंने फिर एक गीत लिखा, अपना गीत लिखा, पैरोडी बनाई और इस गीत को मैंने खुद एक्ट करके और प्ले करके मैंने जब वो भेजा तो और तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो इस तरह से मेरी ब्रांड एम्बेसडर बनने की कहानी है। क्योंकि मैं गीतकार भी हूँ और गायक भी हूँ, तो ये दोनों चीजें मैं हर अपने प्रोग्राम में पेश कर देता हूँ। इस जी तरह मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया। जी जी सर, जैसे अब नोएडा ब्रांच की हमारी मीटिंग वैसे हफ्ते में कब होती है? ये थर्सडे, एवरी थर्सडे होती है। एवरी थर्सडे हमारी मीटिंग होती है। तो मीटिंग में जो एक्टिविटीज होती हैं, मतलब हाँ। जो हमारे मेंबर्स करते हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं और आप क्या करते हैं उसके अंदर सर? एक्टिविटीज तो सर वहां पे बेटा बहुत होती है, यानी बहुत होती है। कभी हेल्थ कैंप लगते हैं, जी कभी किसी का लेक्चर कराया जाता है योगा पे, कभी कुछ। और कभी हम लोगों को आपस में, हम लोगों के साथ कभी अंताक्षरी हो रही है, कभी तंबोला हो रहा है। मतलब इंटरटेनमेंट का पूरा साधन है साहब ये क्लब। और इसमें पूरा, यानी आप इंटरटेन रहते हैं। आप क्लब में आने के लिए हम लोग आतुर रहते थे कब थर्सडे हो और पहुंचे। तो मेरा तो एक रोल होता था साहब, मैं गीत गाता था और जी सबको लेकर के। और एक ये वाला गीत तो मैंने कई साल उनको जब मतलब वो सारे ये कहते थे भाई लास्ट में ये जरूर गाओ, हाय रे हाय ये केसरी क्लब का हुआ जब साथ जी खिले जज्बात मेरी जहाँ बल्ले बल्ले। तो वो गीत मैं गाता था। और इस तरीके से हमारा मतलब हर थर्सडे इतना खूबसूरत बीतता था कि मेरे दोस्त यार, मेरे भाई बहन सब यही कहते थे भाई हर रोज थर्सडे ही आ जाए। इतना एंजॉय करते थे हम लोग। जी सर, इसी सवाल में से मेरा एक सवाल ही निकलेगा कि अभी आपने कहा कि आप हर थर्सडे बहुत मजा करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। हम्म, लेकिन जब ये कोविड के 2 साल जो ये शुरू हुए थे, उसके बाद हाँ, तो एंटरटेनमेंट बिल्कुल बंद हो गया था, फिजिकल हमारा मिलना सब बंद हो गया था। जी जी जी। उस टाइम फिर मेंटली आपको सपोर्ट किस तरह से मिला था वरिष्ठ नागरिक केसरी मेंटली क्लब? सपोर्ट का तो मैं क्या कहूँ सर। मैं आज भी, अभी मैं कल ही ये वो एक ऑडियो मुझे कहा गया कव्वाली का, तो मैंने वो गीत लिख के कव्वाली गाई थी। तो उसमें मैंने यही कहा है कि सबका दारो मदार हमारी किरण जी है। जी और किरण जी एक एक चीज को गाइड करती है। किरण जी ने हम लोग को बिजी रखा। ये नहीं है कि हम घर बैठे हैं तो हम इसका मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ जी किरण जी ने टास्क दे देना, ये करना है, वो करना है, ये गीत आप लोग ये बनाइए, ये 15 अगस्त आ रहा है, इसके ऊपर कुछ करो, इसके ऊपर कुछ करो। तो हम लोग खाली नहीं बैठे। हमको किरण जी ने थ्रू आउट बिजी रखा। और बिजी नहीं, एक तरह से हमको एंटरटेन किया। हम मतलब अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि इस क्लब के साथ जुड़े हैं, जिस क्लब में किरण जी जैसी हमारी डायरेक्टर हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट लेती हैं हम लोग के हर काम में और पर्सनल गाइडेंस करती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर उनका मन होगा, कुछ उनके मन में थॉट आई, वो मेरे को डायरेक्ट फोन कर देंगी बिल्कुल सर। और फोन करके मुझसे कहेंगी अच्छा बताओ इसमें क्या प्रोग्राम है, ये कैसे होना चाहिए और करना है, और आपको करना है। मैं कुछ नहीं जानती, पर ठीक है। हमको तो उनका आदेश जो है ना, वो ब्रह्म वाक्य लगता है। हम तो उनके लिए करते हैं और हमने इसी तरह किया है। और जो कोरोना पीरियड में हम तो ये कहेंगे कि महीने में 2-3 बार प्रोग्राम होते थे। हेल्थ कैंप भी लगते थे, योगा भी कराया हमको। और हमको कोई भी ऐसी चीज, कोई डॉक्टर्स की सलाह या कुछ, या ये जो प्रोग्राम पीछे बहुत सारे हुए जिसमें हर बंदा अपना टैलेंट दिखाए। एक बार उन्होंने यही कहा अपना अपना टैलेंट दिखाओ। तो हम तो डबल टैलेंट दिखाते थे, अपना गीत भी लिखते थे, अपना गाते भी थे। तो इस तरीके से और लोगों का भी इस तरह टैलेंट सामने आया। और बहुत सी ब्रांचेस हैं हैदराबाद की या कुछ भी, सब लोगों ने मिलके ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिए हैं
कि जो हम लोग मतलब सोचते थे कि अगर हम ये पैंडेमिक पीरियड नहीं होता ये तो वहां पता नहीं क्या करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने किरण जी ने हम में उनमें भी इन दिनों में भी टैलेंट ढूंढ लिया और हमारा टैलेंट परख के और हम लोग को यही नहीं अवार्ड से भी नवाजा। तो हम तो बिजी रहे सर बेटा। सर अब जैसे हम अपने क्रेसी क्लब में जो हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं, हमारे जो यंग मेंबर्स होते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं, तो जैसे आपको कोई मौका मिला सर बाहर घूमने का? जरूर दुबई गया मैं। जी, आप और दुबई गए दुबई थे में सर? वही ये देश है वीर जवानों का। जी और जी जी उसके सर। साथ साथ मेरा रंग दे बसंती चोला हाँ जी। और मेरा मेरा जो थीम सॉन्ग है हाय रे हाय ये केसरी क्लब, ये 3-4 गाने तो मेरे स्टेज पे एक साथ चलते थे और लोग झूमते थे। और जी मुझे अच्छा लगता जब किरण जी भी नीचे आकर के लेडीज के साथ सबके साथ झूमती थी और तिरंगे झंडे लहराते थे, तो हम तो उसमें बड़ा आनंद लेते थे साहब। और यही हमने सिंगापुर में भी हमने प्रोग्राम दिया, तो किरण जी ने कहा कि उससे भी बढ़िया प्रोग्राम हुआ, दुबई से भी अच्छा प्रोग्राम हुआ। कहने का मतलब है कि हम लोगों में जोश इतना भर देती हैं किरण जी कि हम लोग खुद ही जोश में आगे बहुत कुछ कर जाते हैं। और हमने बाहर भी बहुत कुछ किया है, बहुत मतलब इस क्लब से सीखा भी है और इस क्लब के हीरो भी बने। और इसीलिए किरण जी मुझे कहती हैं आप तो हमारे क्लब के हीरो। मुझे बड़ी खुशी होती है इस 79 इयर्स की एज में आज मुझे कोई हीरो कहे तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जी सर, जैसे अब बात की आपने कि सीखने की, तो जैसे हम जो इंसान हैं हर उम्र तक सीखते हैं, चाहे छोटे से होते हैं तब से सीखना शुरू करते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तब तक सीखते हैं। तो आपने इन 14 सालों में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से क्या सीखा? एक मोरल स्टोरी जो कुछ होती है, तो आपको क्या सीखने को मिला इससे? देखिए सबसे पहली बात मैंने जो सीखी है कि आदमी को ना व्यस्त रहना चाहिए और दुखों को भूल जाना चाहिए। आपको मैं बताऊं मैं आजकल बहुत बीमार चल रहा हूं। अंजू जी थोड़ा बहुत जानती हैं, किरण जी ने भी फोन करके पूछा, पर उनका यही कहना था भाई इसमें भी व्यस्त रहो। तो मतलब सबसे बड़ी चीज ये सीखी है, देखिए ओल्ड एज में लोगों को कुछ ना कुछ, मुझे बीपी भी है, शुगर भी है, हार्ट की बीमारी भी है और अभी पीछे हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ। कहने का मतलब है कि मैं काफी बीमार रहा हूं। सबसे बड़ी चीज सीखी कि हम कितने भी परेशान रहें, कितने, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखें, मस्त रखें और मर्यादा में रहें और खुश रहें, भाई बहनों के साथ मिलके हंसें खेलें। ये बहुत बड़ी चीज है दुनिया में जो हमने इस क्लब में आके सीखी है। अगर हम इस क्लब में नहीं होते तो घर में बैठे ऐसे मक्खियां मार रहे होते। जी सर। तो हमने तो भाई बहुत कुछ सीखा है इस क्लब से। जी सर, जैसे आप बतौर ब्रांड एम्बेसडर, आपके पास बहुत सारी यादों का पिटारा होगा, कई सारे किस्से होंगे आपके मन में या आपके दिल में, जो बहुत हंसी वाले होंगे, कई इमोशनल वाले भी हो सकते हैं। तो कोई एक किस्सा अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जो बहुत हंसी वाला हो, कोई आपको याद हो? मतलब कैसा, क्लब के उसमें या जी, कहीं और क्लब भी? में कोई प्रोग्राम का हो। जैसे हाँ मुझे याद है कि शायद कमानी ऑडिटोरियम में जब इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे था, आप थे हम्म शायद, मैंने आपको देखा था, आप उस हम्म, प्रोग्राम में थे। जी। तो कोई आपका ऐसा किस्सा हो कोई प्रोग्राम का, दुबई का, सिंगापुर का, जो आपको याद हो? कोई चुलबुला सा किस्सा, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता हो कि अरे ये कैसे हो गया, या बहुत हंसी वो वाला तो हो? साहब बड़े किस्से हैं। वो एक बार जी वो हम लोग दुबई गए हुए थे, तो हम लोग वो क्रूज में घूम रहे थे, किरण जी साथ में थी। जी तो सबको उन्होंने मौका दिया, हमें भी कहा गाओ, डांस करो। तो वो खुशी, वो मतलब वो खुशियां, मजा आ गया था। हम लोग मतलब सोच रहे थे कि वी वर ऑन 7 हेवन, 7वें आसमान पे पहुंच गए। तो ये सब चीजें हमने बहुत देखी है साहब। बड़ा बहुत हम लोग को एक्साइटमेंट होता था, अब यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे। बड़े मजे किए साहब, बहुत 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 एंजॉय किया। जी सर, आपकी एज कितनी होगी सर अगर मैं आपसे पूछूं तो? 79 हो गया हूं मैं। इस 25 दिसंबर को मेरा जी क्रिसमस डे वाले दिन जन्मदिन होता है, 25 जी दिसंबर। जी। तो ये भी तो मेरा 25 दिसंबर निकला है। 79 हुआ है, हो गया हूँ। 80th में मैं एंटर कर गया हूँ। जी, तो इन 79 सालों में सर आपने जो है मतलब जीवन के, दुनिया के, रिश्तों के उतार चढ़ाव आपने सारे देखे हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि जैसे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब है हमारा, जो बाकी संस्थाएं होती है सीनियर सिटीजन्स की, उससे अलग किस तरह से है? बिल्कुल अलग है उससे। एक बार मुझे इस पर बहस करने का भी मौका मिला था जी दूरदर्शन पे, और मुझसे कहा गया कि वो सीनियर सिटीजन होम्स हैं जहाँ
बुढ़े पल रहे हैं और वो उनको ये दिया जाता, खाना भेजा जाता, और ये मैंने कहा भाई हमारा क्लब ज्वाइन करो, हमारा क्लब है। क्योंकि मुझे इस बात की याद है, एक बार किरण जी और अश्विनी जी थे, अश्विनी जी ने प्रोग्राम में हम लोग को कहा, आज हम उनको बहुत याद करते हैं क्योंकि ये अश्विनी जी और किरण जी का ही ये प्रोग्राम, मतलब ये VNKC क्लब बनाया हुआ है। हम अश्विनी जी को बहुत याद करते हैं। अश्विनी जी ने यही कहा था कि भाई हमने ये नहीं खोलना कि बुढ़े वहां राम राम जपें और मरने का इंतजार करें। हम तो ये चाहते हैं कि जितने सीनियर सिटीजन हैं, जो सीनियर्स हैं, वो इंजॉय करें, वो लाइफ को एंजॉय करें। और मैं आपको बताऊं, किरण जी हम लोग को यही कहती थी कि भाई भजन मत गाओ, यहाँ कोई फिल्मी गाने गाओ। यही मंजू जी कहती हैं, कहती एंजॉय करो लाइफ को, लाइफ को एंजॉय करो। तो हमने ये तो वाकई में हम भूल नहीं सकते। तो हम, मेरा कहने का यही मतलब है कि सीनियर सिटीजन होम में मैंने खुद जाके देखा है, और मैं आपको बताऊं कई जगह पर मैंने वहां प्रोग्राम्स दिए हैं और उन लोगों में के बीच में गाया है, सब कुछ किया है। लेकिन जो उन लोग की दशा होती है वो देख करके हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो लोग ऐसे जो डिपेंडेंट से, निर्भर से, और बस खाना खा लिया और बस, मतलब उनकी कोई लाइफ नहीं है। तो हम ये फर्क जरूर कहते हैं कि जो कंसेप्ट दिया है किरण जी ने जी। और अश्विनी जी ने, ये कंसेप्ट दुनिया में एक कामयाब कंसेप्ट है। आज इसीलिए इनकी इतनी ब्रांचेस खुल रही हैं। बिल्कुल। आज इतने 22-23 हजार इनके मेंबर्स क्यों हैं? आज वर्ल्ड में इतनी ब्रांचेस क्यों खुल रही? द कंसेप्ट इज क्वाइट न्यू। ये देश के लिए भी, और हमारी तो किरण जी तो देश की एक बहुत ही मानी हुई महिला हैं, जो मतलब एक ऊंची हस्ती हैं, और उन्होंने एक कंसेप्ट ही अलग दे दिया है। तो मैं तो ये कहूंगा, सीनियर सिटीजन होम्स जो होते हैं, जहाँ बूढ़ों को की परवरिश होती है, वो बेकार है। इससे बढ़िया वो। और दूसरा, हमारी किरण जी ने जो हम लोगों को नारा दिया है, भाई माँ बाप बच्चों के साथ रह के खुश रहें, बच्चों के अंदर, बच्चों में उनका प्यार बना रहे, ये कंसेप्ट दिया। आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, आप उन बच्चों में खुद प्यार ढूंढिए, उनके साथ एडजस्ट कीजिए। अगर आप करोगे एडजस्ट तो वो भी करेंगे आपके साथ एडजस्ट। बिल्कुल सर। और मैं आपको बताऊं बखूबी, मेरी वाइफ नहीं है 11 साल से, मैं बखूबी एडजस्ट कर रहा हूं, और मेरे बच्चे मेरे साथ एडजस्ट करते हैं, मुझ पर जान देते हैं। मैं तो किरण जी के इस कंसेप्ट को सलाम करता हूँ। बिल्कुल सर, मैम की सोच को सलाम है सर, मैम और सर की सोच बिल्कुल। को, जो एक बिल्कुल ही एक कहते हैं ना कि एक यूएसपी लेके आए थे, जो किसी ने नहीं सोचा था, वो उन्होंने सोचा था कि उन्होंने कदमों की सोचा। धूल नहीं है, माथे की शान है। बिल्कुल। बिल्कुल। व्यस्त रहें, मस्त रहें तो और स्वस्थ रहें, ये मैम जी। का मोटो था, सर का मोटो हाँ था। हाँ सर, बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ बेटा। सर एक मेरा सवाल रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, प्लीज आप डांटिएगा नहीं मुझे। सर मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर एक ना एक दिन अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को हमें बंद करना पड़ जाता है, तो हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, जो हमारे मेंबर्स हैं, आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे? देखिए, मैं आपको इस बारे में बताएंगे, सवाल तो आपका बहुत कठिन है, जी। लेकिन मैं भी बहुत मेंबर्स से बात करता रहता हूँ। आप ये मत सोचिए 2 साल कैसे कटे हैं, हम बताते हैं। लोग फोन पे हमसे आके बात करते हैं, अरे भाई क्लब कब खुलेगा क्लब? और इस बार तो पूरे होपफुल थे। और इस बार किरण जी का हमको फोन आया कि अभी जी तैयार हो जाओ, अब खोलने जा रहे हैं, लेकिन ये जी। ओमिक्रॉन आ गया। कहने का मतलब ये है कि क्लब है, तो हम उसको, उसका ज्ञान हुआ है कि क्लब हमको कितना एंटरटेन करता है, हमको कितना मस्त व्यस्त रखता है, और हमको क्या क्या सिखाता है कि मर्यादा में रहो और ये करो वो करो। तो कहने का मतलब, और हम अपनी एक्टिविटीज को यहाँ कितना उभार पाते हैं। तो अगर ये क्लब बंद हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पहले से मेंबर है ना, वो तो बहुत ही पछताएंगे, वो बड़े परेशान होंगे। अभी भी देखिए, इस कोरोना पीरियड में भी हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो ये क्लब की बदौलत है। तो हम तो यही कहेंगे साहब, क्लब कभी बंद ना हो। जी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा इस इंटरव्यू का, कि जैसे मैं हूँ आपके पोते जैसा हूँ, बेटे हम्म। हैं, या हम्म। जितने भी हमारे जैसे यंगस्टर्स हैं मेरे जैसे, आगे हम्म। आने वाले टाइम में जो सीनियर सिटीजन वाली एज में आएंगे, उनके लिए आपकी क्या एक सीख रहेगी? देखिए बेटा, ऐसा है कि जो आज की जनरेशन आ रही है, आपको भी पता है, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता हूँ, कि बहुत से बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं। मतलब अपने माँ बाप की चिंता नहीं करते हैं, बहुत फ्री हो गए हैं। जो फोन किया, जो अमेजोन से और इससे जो मंगा लिया और ये कर लिया वो कर लिया,
खाना मंगा लिया, घर का खाना नहीं खाएंगे, ये सब चीजें अब आजकल के जमाने में आ रही हैं। तो मेरी शिक्षा तो यही होगी कि आजकल के जमाने में अगर अभी से आप संभल जाओ और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, दादा दादी की रिस्पेक्ट करना शुरू करो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट तो करते हैं पर अपनी मनमानी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि तो एक समय जब आप उस उम्र में पहुंचोगे, तो मैं समझता हूं अगर उस उम्र में पहुंच के अगर आपने ये सब मनमानियां मतलब करते गए, तो उस उम्र में जाके आपको सबसे ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि उस उम्र में पहुंचते पहुंचते तो आप अपने बच्चों से किसी से एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी होगी, नहीं मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो मेरी शिक्षा ये रहेगी कि प्लीज ट्राई टू एडजस्ट विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, और अपने कहने का मतलब है कि अपनी लाइफ में एक घर नाम की जो चीज है उसको अहमियत जरूर दो। जी सर, ये मेरी शिक्षा रहेगी साहब। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप छोटा और सा 2 लाइन इंटरव्यू में रहा था, सुनाऊंगा। आपसे बातचीत का बहुत छोटा सा सेशन रहा था, लेकिन आपने जो बातचीत बताई है वो बहुत अच्छी लगी सर। एक कहते हैं ना कि इन 79 सालों में जो एक गूढ़ रहस्य होता है, एकदम किताब को घोट के पी लेना, उसके अर्क जी, को, उसके रस को, वो वाले जिस्ट वाली आपने बात बताई है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरह के और मैं एक इंटरव्यू लाइन हमारे आपको मेंबर्स सुनाना से। जी चाहता सर। हूँ, हाँ जी सर, एक बोलिए। लाइन वो जो क्लब सॉन्ग की सुना दूं? बिल्कुल सर, प्लीज सर टाइम है सुनाइए। तो बिल्कुल एक सर, लाइन। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अच्छा। शुभ संदेश से लेकर हम नोएडा से आए, मौज बनानी जिसको इस क्लब से जुड़ जाए। किरण जी ने अनोखा ये क्लब बनाया, किरण जी ने अनोखा ये क्लब बनाया, धन्य हुआ हर कोई जो इसमें आया। सारी दुनिया ढूंढ ली हमने, मिली न इसकी मिसाल रे। हाय रे हाय, ये केसरी क्लब का हुआ जब साथ, खिले जज्बात मेरी जान बल्ले ओ बल्ले, ओए 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 ओए। केसरी क्लब की जय। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा गाना था सर, तभी आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी शुक्रिया। तरह के तमाम इंटरव्यूज से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब फेसबुक पेज के साथ। नमस्कार।